देवेश बाबू का समुदाय जो ब्राह्मण से पाते हैं, ये वो ब्राह्मण से जीते हैं, उनको कितना वोट है, वहाँ कितना पॉपुलेशन है। अगर मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया होता, यादव भाई भी कुछ परसेंट नहीं दिए होते, तो क्या आज वो लीड करते, वो आज संसद बनते। देवेश बाबू के कथा अनुसार कि वन साइडेड मुसलमान या वन साइडेड यादव, ये तो किसी कभी हुआ ही नहीं है पॉलिटिक्स में कि कोई भी व्यक्ति वन साइडेड वोट डालता। दावा है कि लगभग 30 से 35% मुस्लिम और यादव ने इनको बढ़ चढ़ के वोट डाला है। कि देवेश बाबू संसद बनने के बाद भाग गए हैं, वो उनकी मेंटलिटी जो है वो भाजपाई जैसी हो गई है। जो भी मुसलमान सीतामढ़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के को मालूम हुआ है कि देवेश बाबू ने ऐसा कहा है, वो लोग कितना दुखी हैं। इससे नुकसान क्या है, इसमें नीतीश बाबू का नुकसान है। उनके जैसे व्यक्ति, उनके जैसे लीडर अगर इस तरह का बोलते हैं तो पता नहीं उनकी क्या सोच है, या उनका इरादा दल बदलू वाला इरादा है, पलटी मारने वाले हैं। चाह रहे हैं देवेश बाबू किसी तरह से नीतीश बाबू का बिहार में विधानसभा इलेक्शन में नुकसान हो और बीजेपी पन के। हम काफ़ी जुड़े हुए रहे देवेश बाबू से। इतने सज्जन व्यक्ति के मुँह से अगर ये निकल रहा है, इसमें तो बीजेपी के साले पर ही निकल रहा है, ऐसे नहीं निकलता। अरे मुस्लिम समुदाय और यादव भाइयों में, कुशवाहा भाइयों में एक आक्रोश बन गया है कि हम लोगों ने क्या किया। इतना करने के बावजूद इस तरह का इल्ज़ाम आ रहा है हम पर, तो हम लोगों ने बेकार इनको सपोर्ट किया। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान आने के बाद बिहार में भूचाल मचा हुआ है। जिस तरह से उनका बयान आया दो जाति वर्ग विशेष के लिए कि हम उनका काम नहीं करेंगे, जिसमें यादव समाज और मुस्लिम समाज का नाम लेकर उन्होंने कहा कि उनके द्वारा वोट नहीं मिला, जिसके कारण उनका कोई व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। इसको लेकर के बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ सीतामढ़ी के जेडीयू के सक्रिय नेता हैं मोहम्मद खुर्शीद आलम, और क्या कुछ ये सोचते हैं, चूँकि ये भी लगातार देवेश चंद्र ठाकुर के साथ चुनावी कैंपेन में दिखे थे। खुर्शीद जी, क्या देखते हैं सीतामढ़ी सांसद का जिस तरह से बयान मुसलमान और यादव को लेकर के आया है, आप लोग जिस तरह से मेहनत चुनाव में किए, प्रतीत क्या होता है उनके बयान से? सबसे पहले तो यह है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी की इस अल्फाज से हम लोग इतने आहत हैं, और इनके जैसे व्यक्ति इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम और यादव समुदाय के बीच, ये उनके लिए शोभा नहीं है। इससे हम लोग काफ़ी आहत हुए हैं, और हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा अल्फाज वो क्यों बोले, जबकि हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इरफान अहमद दिलकश के साथ में पूरा मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया, बढ़ चढ़ करके मेहनत किया, और मुसलमानों के बीच एक मैसेज भेजा कि भाई देवेश बाबू, क्योंकि नीतीश बाबू की सरकार है और नीतीश बाबू एक अच्छे नेता हैं, अच्छे सीएम हैं, और देवेश बाबू व्यक्तिगत तौर से भी बहुत अच्छे इंसान हैं, समझे। इनको मतलब सांसद के रूप में चुना जाए। लेकिन जब हम लोगों ने मेहनत किया और सारा मेहनत इनके कहने के अनुसार हम लोगों की मेहनत पानी में चली गई, समझा। तो ये बड़े दुखद समाचार है, दुखी की बात है। इनको ऐसा नहीं बोलनी चाहिए। तो ऐसा तो हो सकता है कि आप लोग जिस हिसाब से मेहनत किए, तो मुस्लिम के बीच में आप लोग गए, मुस्लिम समुदाय के बीच में गए, मुसलमानों ने आप लोगों की बात नहीं मानी, आरजेडी के साथ ही वो चले नहीं, गए। ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों ने सबसे पहले तो अर्जुन राय की कुछ छवि ऐसी थी जिसकी वजह से मुसलमान और यादव भी उनके नाराज थे। तो मुसलमानों ने कहा कि ठीक है, हम लोग बढ़ चढ़ के देवेश बाबू को जिताएंगे, समझ चुके वो पहले भी एमएलसी रह चुके हैं और काम करने वाले व्यक्तियाँ हैं, तो इनको जिताना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है सीतामढ़ी के लिए। तो मुसलमानों ने बाकायदा वादा किया और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने सपोर्ट किया। अब देवेश बाबू के कथा अनुसार कि वन साइडेड मुसलमान या वन साइडेड यादव, ये तो किसी कभी हुआ ही नहीं है पॉलिटिक्स में कि कोई भी व्यक्ति वन साइडेड वोट डाल दे, समझा। लेकिन ये मेरा दावा है कि लगभग 30 से 35% मुस्लिम और यादव ने इनको बढ़ चढ़ के वोट डाला है, कोऑपरेट किया है, समझा। तो इसके बावजूद भी उनका जो बयान आया कि मुसलमान और यादव आरजेडी के कोर वोटर है, उनका समर्थन उनको नहीं मिला, वोट नहीं मिला, तो इसमें सच्चाई कुछ है? नहीं, इसमें कोर वोटर क्या है? नीतीश बाबू की जो सरकार है, यादव मुस्लिम कहीं ना कहीं आरजेडी का कोर वोटर कहा जाता है ना। कहा जाता है, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है। आरजेडी ने क्या किया मुसलमानों के लिए, ये हमको कोई समझा दे, समझा। वो कोर वोटर फोर वोटर नहीं है। हम लोग नीतीश बाबू के इसमें और देवेश चंद्र ठाकुर जी के व्यक्तिगत जो उनका स्वभाव है, उनके लिए हम लोगों ने मेहनत किया, और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत इरफान अहमद दिलकश साहब जो हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं, समझा। हम लोग साथ जुड़ करके और हर गांव का दौरा किया, हर मुस्लिम
मतलब बड़े छोटे सारे मुसलमानों से हम लोगों ने मिल करके उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन लोगों ने इरफान अहमद दिलत की क्या मेहनत, हम लोगों की मेहनत, हम दावा से कह सकते हैं कि ये रंग लाई है। और देवेश बाबू का समुदाय जो ब्राह्मण से पाते हैं, ये वो ब्राह्मण से जीते हैं, उनको कितना वोट है वहाँ कितना पॉपुलेशन है। हाँ, अगर मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया होता, यादव भाई भी कुछ परसेंट नहीं दिए होते, तो क्या आज वो लीड करते, वाई संसद बनते सीतामढ़ी के? ये उनकी भूल है। और मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इनको जिताने का काम किया और जश्न मनाया। आज के दौर में वही विपक्ष जो है, लोग मतलब ताना मारते हैं और गलत सलत अल्फाज बोलते हैं कि आपकी मेहनत बेकार गई, आपने देवेश बाबू को गलत चुन लिया, समझा। ये तरह हम लोग सुनते ऐसा हैं। नहीं ना है कि भाजपा के इशारों पे देवेश बाबू अब चलने लगे हैं? हमको तो ऐसा लगता है भाई साहब कि देवेश बाबू संसद बनने के बाद बहक गए हैं। वो उनकी मेंटलिटी जो है वो भाजपाई जैसी हो गई है, समझा। इससे हमको ऐसा लगता है, और हमारे जितने भी जानने वाले हैं, जो भी मुसलमान सीतामढ़ी कंस्टिट्यूंसी के, वो मालूम हुआ है कि देवेश बाबू ने ऐसा कहा है, वो लोग कितना दुखी हैं। और इससे नुकसान क्या है, इसमें नीतीश बाबू का नुकसान है, उस पार्टी का नुकसान है। देवेश बाबू क्या है, देवेश बाबू ऐसा अल्फाज बोलते हैं, इसका मतलब कि वो बीजेपी में छलांग मारने वाले हैं, समझा, जदयू छोड़ने वाले हैं। इसलिए जदयू को बदनाम कर करके तब इस तरह का अल्फाज वो मीडिया के सामने बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग नहीं चाहते थे कि देवेश बाबू यहाँ सीतामढ़ी के से चुने जाएं, वो संसद बने, और उन्होंने उनका विरोध किया है, समझा। और उनको मैनेज किया है मुस्लिम समुदाय के लोग, यादव समुदाय के लोग, कुशवाहा समुदाय के लोग, अति पिछड़ी लोग। तो इसके बावजूद भी इस तरह का बयान उनका अब उनके जैसे व्यक्ति, उनके जैसे लीडर अगर इस तरह का बोलते हैं, तो पता नहीं उनकी क्या सोच है, या उनका इरादा दल बदलू वाला इरादा है, पलटी मारने वाले हैं। तो उनके बयान से तो ये भी अब जाहिर सी होने लगी है ना कि नीतीश कुमार जो मुसलमानों के हितैषी, आपके जेडीयू के नेता आप लोग बताते हैं कि मुसलमानों के हितैषी है, तो ऐसे में सवाल तो यह भी उठने लगा कि क्या वाकई में मुसलमान समाज जो है नीतीश कुमार से लेने के बावजूद भी नीतीश कुमार को कुछ देता नहीं है, और आरजेडी के साथ ही वो मुसलमान समाज रहते हैं? ऐसी बात नहीं है भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान एक बिहार के सबसे अच्छे सीएम माने गए हैं नीतीश बाबू, और मुसलमान जितना नीतीश बाबू के सपोर्ट में है या उनका जितना फेवर कर रहे हैं अदरवाइज पार्टी के, वो नहीं है। पहले फर्स्ट प्राथमिकता नीतीश बाबू को मुसलमान देता है, और आने वाले विधानसभा में देख लीजिएगा कि मुसलमान समुदाय के लोग कितना बढ़ चढ़ के नीतीश बाबू को मजबूत करते हैं, ये नीतीश बाबू को मालूम पड़ेगा, समझा। लेकिन आपके इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि सीतामढ़ी में मुसलमान, यादव, कुशवाहा जो जिन समाज पे वो आरोप लगाएं, उस समाज का वोट उनको मिला है? एकदम मिला है, वो गलत आरोप लगा रहे हैं। इसी से साबित होता है कि उनका इरादा क्या है। कोई डाटा आपके पास है कि यहाँ उनको वोट इस तरह? अरे वो खुद एक नेता हैं, वो हर बूथ का समीकरण निकाल करके देखे, बूथ वाइज देखें, उनको खुद मालूम पड़ जाएगा। सोचने की बात है ना भाई साहब कि इनको ये इतना वोट कहाँ से आया, ये लीडिंग इनको कैसे मिली। जब तक कि ये मतलब यादव, मुस्लिम वगैरह वगैरह, कुशवाहा, ये सब जो है, जब तक कि वो नहीं चढ़े उस पर, तो इनकी लीडिंग कैसे हो गई है, ये उनको ना सोचना है। अब इल्ज़ाम लगाना है, अब क्या क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनका इरादा क्या है, ये तो भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जातीय रंग या बयान ले रहा है। ये नीतीश बाबू को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग है। आने वाले विधानसभा में नीतीश बाबू ये बीजेपी के हो गए हैं इनके भर्सन के हिसाब से, इससे ये चाह रहे हैं देवेश बाबू किसी तरह से नीतीश बाबू का बिहार में विधानसभा इलेक्शन में नुकसान हो और बीजेपी पनके, समझा, इनका ग्राफ गिरे, बीजेपी का ग्राफ बढ़ावे, ये इनका इरादा है। बीजेपी के इशारों पे कहीं ना बीजेपी के ही इशारों पर ये बोलते हैं, वरना हम काफ़ी जुड़े हुए रहे देवेश बाबू से। इतने सज्जन व्यक्ति के मुँह से अगर ये निकल रहा है, इसमें तो बीजेपी के सारे पर ही निकल रहा है, ऐसे नहीं निकलता। कहीं ना कहीं उसके इशारे पर काम पूरा कहीं नहीं का पूरा 200% क्या माहौल है अब सीतामढ़ी, चूंकि उनका हमारे मुस्लिम समुदाय और यादव भाइयों में, कुशवाहा भाइयों में एक आक्रोश बन गया है कि हम लोगों ने क्या किया, इतना करने के बावजूद इस तरह का इल्ज़ाम आ रहा है हम पर, तो हम लोगों ने बेकार इनको सपोर्ट किया। ये आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और ये आहत, दुखी, परेशानी विधानसभा में हो सकता है कि इसका रिएक्शन हो, लेकिन खैर हम लोग, इरफान साहब दिलकश हैं, ये लोगों की मेहनत विधानसभा में भी इंशाअल्लाह रंग लाएगी, समझा। और नीतीश बाबू की सरकार को मजबूत बना करके उनको बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाने का काम हम लोग करेंगे। और इरफान बाबू की जो मेहनत हुई है, ये 1.5 महीना 1 महीना कंटिन्यू कंस्टिट्यूंसी में रह करके
अपना घर द्वार छोड़ कर, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके इतनी मेहनत किए हैं। आज के डेट में इन्हीं की देन है देवेश बाबू को इतना मुस्लिम वोट प्राप्त हुआ है। ट्रांसफर वोट हुआ है इन बिल्कुल हुआ है, ये तो देवेश बाबू भी जानते हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं तो बीजेपी के सारे पर बोल रहे हैं। चलिए, तो खुर्शीद आलम जी हमारे साथ हैं। बातचीत हुई देवेश चंद्र ठाकुर के उस बयान को लेकर के जिसमें उन्होंने कहा था यादव और मुसलमान समाज के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, जिसके कारण व्यक्तिगत रूप से उनका कोई काम नहीं करेंगे। इस पर खुर्शीद आलम का साफ रूप से कहना है कि सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में जो मुस्लिमों के नेता लगातार चुनावी कैंपेन में थे, वो कहीं ना कहीं 30 से 40% के आसपास मुस्लिमों का वोट जेडीयू में ट्रांसफ़र कराने में पूरी तरह से कामयाब रही थी। और इसके बावजूद भी अगर इस तरह का बयान आ रहा है तो कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि सीतामढ़ी में यादव और मुसलमान समाज के बीच में आक्रोश का माहौल बना हुआ है।